बाढ़ ने एक बार फिर कई जिलों में तबाही मचानी शुरू कर दी। बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण तटबंधों पर दबाव बढ़ रहा है। नदियों का रौद्र रूप देखकर अपना आशियाना खुद तोड़ने के लिए लोग मजबूर हैं। बाढ़ की आखिर ये कैसी बेबसी है, इसे समझते हैं। चलिए, सबसे पहले तस्वीर हम आपको पूर्णिया की दिखाते हैं, जहां बाढ़ के कारण अपने ही घरों को लोग तोड़ रहे हैं। ईंट, खिड़की, दरवाजे, दूसरे जरूरी सामान निकाल रहे हैं। बायसी प्रखंड के बनगामा पंचायत के मड़वा गांव का मामला है और महानंदा की तबाही के कारण तटबंधों पर भारी कटाव है। कई जगहों से लोग अपना आशियाना तोड़कर पलायन कर रहे हैं। कटाव के कारण किशनगंज जिले में हो रहा है पलायन और नेपाल से आने वाली रतुआ नदी की धार कटाव कर रही है। चिल्हानिया पंचायत के सुहिया घाट पर खतरा बढ़ गया है। नदी की धार में सैकड़ों एकड़ में लगी फसल डूब चुकी है और 300 घरों पर मंडरा रहा है कटाव का खतरा। जलस्तर में वृद्धि के कारण मधुबनी जिले में भी एक बड़ी तबाही देखने को मिली और नेपाल से आने वाली नदियों के कारण कई इलाकों में तबाही साफ तौर पर देखी जा रही है। तो बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। नदी की तेज धार के कारण तटबंधों पर कटाव शुरू हो गया। महानंदा नदी पूर्णिया जिले के मड़वा गांव पर कहर बनकर टूटी है। पलायन करने की अनगिनत तस्वीरें आपने देखी होंगी। लेकिन अपने आशियाने को अगर खुद तोड़ना पड़े तो समझ लीजिए जान पर बनाई है। वरना कौन जिंदगी भर की कमाई से बनाए अपने आशियाने पर इस कदर बेरहमी से हथौड़ा चलाता है। महानंदा नदी पूर्णिया जिले के बायसी प्रखंड के बनगामा पंचायत के मड़वा गांव पर कहर बनकर टूटी है। महानंदा की धार लोगों को सता रही है। नदी की तेज धार से बचने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन अब कोई और चारा नहीं रहा। मजबूरन अपने आशियाने पर हथौड़ा चलाना पड़ रहा है। नदी में गिर जाता है, इसीलिए तोड़ देते हैं। हर साल ये कटाव होता है? हर साल होता है, मदद नहीं करता है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है? मदद नहीं करता है। इस बार कितना घर कटा है? 8 घर कट गए हैं। किनका किनका? अच्छा, तो आप लोग इसको तोड़ के फिर कहाँ लेके जाएंगे? उधर ले जाते हैं स्कूल में। बाद में सरकार जमीन देगा तो देगा, नहीं देगा तो इतना रहेगा। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब मिलकर अपने पक्के मकान की एक एक ईंट निकाल रहे हैं, ताकि फिर दूसरी जगह अपना आशियाना बना सकें। तारा देवी और मुन्नी देवी जैसे कई और लोग अपने अपने घरों से जरूरी चीजें निकाल रहे हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि महानंदा नदी ने किस तरह कहर बरपाया है। कटाव के कारण महादलितों के 8 घर कटकर नदी में समा चुके हैं और कई घर कटाव की जद में हैं। बरसात के मौसम में इस बार फिर महानंदा नदी कटाव कर रही है, लिहाजा कई जगहों से लोग अपना आशियाना तोड़कर पलायन कर रहे हैं, अपने पक्के मकान तोड़ रहे हैं। क्या करें? अगर नहीं तोड़ा तो नदी लील जाएगी, इसलिए जो कुछ बच सकता है बचाने की कोशिश है। अपने आशियाने को इस कदर खुद तोड़ने का दर्द क्या होता है, कोई इनसे पूछे, क्योंकि सरकार ने भी तो आंखें मूंद रखी हैं। नदी कटान से जो कट के जा रहा है, इसी का बचाव के लिए जो अपना जो भी बचा हुआ है उसको संभालने के लिए तोड़ रहे हैं। कभी भविष्य में फिर कोई आगे चल करके कहीं का कोई आयोजन होगा, अब बचा हुआ नहीं रिटर्न महानंदा में तो कट के चले जाएगा, फिर इसका तो कोई आशा नहीं है। कब से कटाव हो रहा है? करीब 15 तारीख से। इस गांव का निरीक्षण अगला वर्ष डीएम साहब, अनुमंडल पदाधिकारी, सभी मतलब बाढ़ प्रबंधक के पदाधिकारी आए, निरीक्षण किए, आश्वासन भी दिए कि गांव को बचाया जाएगा, कटाव रोधक कार्य होगा।
लेकिन अब तक कटाव रोधक कार्य नहीं होने के कारण इस वर्ष जो नदी के जद में जो मोहल्ला था, जो महादलित टोला जो अभी हैं, उनको बसने योग्य कहीं जमीन भी नहीं है और महादलित भी है, साथ साथ ये भूमिहीन भी है। अभी जो 8 परिवार कट गया, लगभग 100 परिवार जो नदी के जद में है, कटने योग्य है। जल स्तर बढ़ता है तो ये संभव तक कट ही जाएगा। महानंदा हर साल बरसात के मौसम में इसी तरह कटाव करती है, लेकिन इस बार नदी ने कुछ ज्यादा ही कहर बरपाया है। बरसात शुरू होने से पहले नदी बस्ती से लगभग 100 मीटर दूर थी, लेकिन चंद ही हफ्तों में नदी की धार महादलितों की इस बस्ती तक पहुंच गई। ये लोग पहले भी 2 बार विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन महानंदा की धार के आगे अब तीसरी बार विस्थापन की कगार पर हैं। नदी से बचने के लिए अपने अपने घरों के दरवाजे तक तोड़कर किसी सुरक्षित स्थान की ओर जा रहे हैं। कटाव तो विगत कई सालों से हो रहा था, लेकिन नदी कुछ दूर था। कितना दूर से? लगभग 100 मीटर दूरी पर था। इस बार 100 मीटर आगे चल के गाँव जो है, मतलब जो बसे हुए थे, इनको 8 परिवार तो आशियाना उजड़ गया, बाकी उजड़ने पर आप देख ही रहे हैं। जिस एक घर बनाने में लोगों को वर्षों लग जाता है, पूरे जिंदगी की कमाई उस घर में लोग लगा देते हैं। आज ये महानंदा नदी के कारण लोग अपने ही आशियाने को किस तरह से छेनी हथौड़ी से तोड़ रहे हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वो लोग कटाव निरोधक काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जमीनी हकीकत कुछ और ही बता रही है। यहाँ पर कहीं किसी तरह के कटाव निरोधक काम नहीं हो रहा है। जो यहाँ के लोग हैं, उनका कहना है कि नदी काफी दूर थी पहले और वो कटते कटते यहाँ तक पहुँच चुकी है, लेकिन आज तक सरकार के नुमाइंदे या प्रशासन की तरफ से कुछ देखने तक नहीं आया है। अब ये तस्वीरें देखिए, पलायन की ये तस्वीरें किशनगंज जिले के चिल्हनिया पंचायत के सुहिया घाट इलाके की हैं। नेपाल से आने वाली रतुआ नदी की धार यहां जबरदस्त कटाव कर रही है। मजबूरन लोग यहां से ऊंची जगह जा रहे हैं ताकि नदी में समाने से बच सकें। रतुआ नदी ने खेतों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। मजबूरन पेड़ों को भी काटा जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक लगभग 300 घरों पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक की आंखों में अनजाना दहशत है। न जाने कब रतुआ नदी प्रलय लेकर आए और इनके घरों को अपने साथ समेट ले जाए। इसी तरह से नदी कटाव होता है और हम लोग जिला प्रशासन से गुहार लगाते हैं, बाढ़ आपदा से गुहार लगाते हैं, MLA MP से गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा बहुत एक बार काम हुआ भी, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। हम लोग प्रकोप पाइप के लिए बहुत प्रयास किए जिला प्रशासन से, जिला पार्षद से, DM साहब से, लेकिन कोई नहीं सुनता है। आज ऐसा परिस्थिति आ गया है, यहाँ पर 300 से अधिक परिवार रहते हैं जो नदी के किनारे में बसते हैं, और उस परिवार का बस एक ही जगह है जो वहाँ से अगर कट जाता है, नदी में चले जाता है, और दूसरी जगह उसको घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। तो उस परिस्थिति में अभी परिवार जितना भी है, सबका खाना पीना बंद है। आज 8 जुलाई है, आज ऐसा पानी आया है जो घंटों में कम से कम 1 एकड़ जो है जमीन को काटता है। अतः सरकार से निवेदन है कि वह बहाव को बचाने के लिए कुछ उपाय करे, अन्यथा गांव के जितने भी घर है 300 से ऊपर घर नदी के गढ़ में समा जाएगी। नेपाल से आने वाली धौरी, कागन और पौराहा नदियों ने मधुबनी जिले में भी बड़ी तबाही मचाई है। तेज बहाव के चलते कोसी नदी के किनारे बसे कुछ घर भी पानी में विलीन हो गए हैं। तेज धार के कारण खजौली प्रखंड के चतरा गोबरौड़ा उत्तर पंचायत में एक निर्माणाधीन पुलिया बह गया। इस पुलिया के बह जाने से गोबरौड़ा और मरुकिया जाने वाली सड़क पर आवागमन बाधित हो गया है। बाढ़ के कारण उफनाई गागन नदी की तेज धारा ने पुलिया को तहस नहस कर डाला है। पूर्णिया से प्रवीण, किशनगंज से आशीष सिन्हा और मधुबनी से अमित रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर वैशाली और गोपालगंज जिले में भी बाढ़ का कहर है। नदियां उफान पर हैं, तटबंधों पर दबाव बढ़ता जा रहा है और प्रशासनिक अमला बांधों को मजबूत करने में जुटा है, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक ये कोशिशें
नाकाफी हैं। तटबंधों की मजबूती के लिए जैसा काम होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा और ऐसे में एक बड़ी तबाही की आशंका सता रही है। उधर बेतिया का मझौलिया गांव भी पानी में डूबा है, लेकिन प्रशासन इसे बाढ़ मानने को तैयार नहीं। पर आ जाती है। जून के महीने में भी गंडक ने भारी तबाही मचाई थी। एक बार फिर वैशाली जिले के लालगंज में गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने से तिरहुत बांध पर कटाव तेज हो गया है। नदी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। तटबंधों पर रहने वाले लोग दहशत में हैं। क्या स्थिति है सुन रहे हैं? बहुत खतरे के निशान पर, खतरे के निशान पे सारा बोरा वगैरह पानी बहा कर ले गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक भी बोरा ना कामयाब है। तो क्या लग रहा है, अधिकारी लोग नहीं आ रहे हैं, कुछ देख सुन नहीं रहे हैं? वो लोग रोजगार बनाए हुए हैं और बिजनेस बनाए हुए हैं, खा पी के जाते हैं। यहाँ लोग दहाव चाहे कुछ हो, उसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, तो बांध वगैरह भी देख रहे हैं, जगह जगह बड़ा बड़ा होल हो गया है। होल की वो पूरे खनहार दिया बांध के, कभी भी टूट सकता है। वो मिनटों भर के काम है, कोनो खास 6 महीना साल भर लगेगा, वो तो कभी भी टूट सकता है। नदी की तेज धार के कारण दबाव बढ़ता जा रहा है। तटबंध को बांधने की कोशिश की गई थी, लेकिन सारी कोशिशें अब तक नाकाफी साबित हुई हैं। अचानक गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण बालू से भरे बोरे तेज धार में बह गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बांध मरम्मती का काम ठीक से नहीं किया गया है, बल्कि काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, जिसके कारण इस इलाके में बांध टूटने का खतरा बना हुआ है। और अगर ऐसा हुआ तो इलाके में बड़ी तबाही हो सकती है। स्थिति है बांध को लेकर, कटाव वगैरह हो रहा है, बहुत खराब है। अभी जो भी है पहले बोल्डर गिरना चाहिए और उसके बाद में पानी कमेगा तब ढलैया होना चाहिए। कटाव का अभी कोई इसका संभाल में नहीं आएगा। कटाव ऐसा है, कटाव होने से आप लोग को डर भी है क्या? बहुत डर है। लोगों का आरोप है कि कई जगह बांध कमजोर है, लेकिन सरकार की ओर से इसकी सुरक्षा में कोताही बरती जा रही है। ऐसे में बांध टूटने का खतरा बना हुआ है। अगर अभी ये हाल है तो आने वाले दिनों में क्या होगा जब बारिश तेज होगी? स्थानीय लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर कम होने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन परेशानी जस की तस बनी हुई है। अभी भी जिले के कई प्रखंडों में बाढ़ का कहर लगातार नजर आ रहा है। मांझागढ़ प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। लोग टूटी झोपड़ियों या घरों की छत पर शरण लिए हुए हैं। जैसे तैसे खाने का इंतजाम किया जा रहा है। अब तक न तो सरकारी मदद पहुंची है, न इनका हाल चाल लेने वाला कोई यहाँ आया है। 5-6 आमदी वालों नीचे 7 बड़ी इनको 7 आमदी बा। यही घर है इनका? हाँ, घर में पानी में तो बालू कोई तो दिन यारो नहीं है खाना के। उनमें कोई दे दे तो खा लो, तो उपास वाला तो खा लो। कोई नहीं ला रहा राहत ना। घर डूब गया है और छूछे रोटी खा रहे हैं। कितना दिन से डूबा है? ढेर दिन से। कुछ कोई दे नहीं रहा खाने पीने के लिए? ना। तो क्या खा रहे हैं अभी? प्याज और रोटी। 6 दिन से पानी से हमारा घर डूब गया है। गुलाती छूछे रोटी बना के खाएगा, लगे जाएगा। तो यहाँ बना रही है? हाँ, दूसरा घर में बना रही है लिया के। तो आपके घर में जगह नहीं है? नहीं, पानी तो सारे डाढ़ भरे पानी भरे। मांझागढ़ प्रखंड के मंगुराहा और बिशुनपुरा गांव में बाढ़ ने ज्यादा तबाही मचाई है। सैकड़ों झोपड़ियां और पक्के घर बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। मंगुराहा गांव के सुजीत यादव पिछले 5 दिनों से अपनी टूटी हुई झोपड़ी की छत पर शरण लिए हुए हैं। इनके परिवार के लोगों ने दूसरे घरों में शरण ले रखी है। नाव से आने जाने वाले लोग या कोई ग्रामीण उन्हें कुछ खाने को दे देता है, बस इसी से काम चल रहा है। यहाँ पर साधन कोई नहीं है। ये 2 रोज से आज 3 रोज से जो बंगला है सब गिर गया है। सिर्फ हम अकेले यहाँ पर है, बाकी आदमी सबको ऊंचा स्थान पर भेज दिया गया है। आज तक भी कोई पूछने के लिए नहीं आया यहाँ पर। हम लोग किस हालात में है, कैसे है, ये कोई पूछने वाला नहीं। कहाँ से खा पी रहे हैं? हम लोग यही खाते हैं। क्या खाते हैं? ना ही कोई आ जाता है, चिवड़ा मीठा आ जाता है, वही सब खा कर रहते हैं। क्या वहाँ चीज
जलाने के लिए चूल्हा पुल्हा यहाँ पर तो राहत मिल रहा है? कुछ राहत नहीं मिल रहा है। सुजीत यादव के अलावा मंगुराहा और बिशुनपुरा गांव के दर्जनों परिवारों के लोग ऐसे ही किसी तरह अपना दिन काट रहे हैं। घर में जो कुछ बचा है उसे खाकर काम चला रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के मुताबिक जिला प्रशासन के द्वारा अब तक उन्हें न तो कोई सहायता मिली है, न किसी तरह की कोई राहत सामग्री यहां पहुंची है। ये तस्वीरें बेतिया जिले के मझौलिया की हैं। यहाँ के लोग पिछले 20 दिनों से पानी के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। पूरा गांव टापू बन चुका है। इन लोगों पर दोहरा संकट है। एक तो बाढ़ के पानी ने मुश्किल बढ़ा रखी है, ऊपर से प्रशासनिक उदासीनता से ये लोग त्रस्त हैं। 5 नंबर वार्ड में बहुत ज्यादा पानी आ गई बा, सबके घर में घुस गई बटे। ना बीडीओ साहब आवत, ना सीओ साहब आवत, ना मुखिया जी आवत। पानी घर में ढूक गल बा, न खाए के साधन बा, न सूते के साधन बा। सब चौकी ब्रिंच पर सब गुजर चढ़ जाता है। आदमी बा के रोड पर बाहे दूध वाली बाढ़ चल आयल, बरखा का पानी है, डांड भर छाती भर घर में पानी ढुकेला। ये मझौलिया प्रखंड मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर दूर भानाचक महादलित बस्ती है। प्रशासन इन लोगों को बाढ़ पीड़ित मानने को तैयार नहीं है। यहाँ घरों के अंदर पानी भरा है। प्रशासन इसे बाढ़ नहीं बल्कि बारिश का पानी बताकर मदद देने से इनकार कर रहा है। अगर प्रशासनिक लापरवाही का यही हाल रहा तो इन महादलितों का क्या होगा? वैशाली से राजीव मोहन, गोपालगंज से मुकेश कुमार और बेतिया से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात मधुबनी जिले के एक ऐसे पंचायत की जहां बारिश के महीने में होने वाली शादियों में दुल्हन की विदाई डोली के बजाय नाव से होती है। यह रिवाज नहीं बल्कि मजबूरी है। हर साल बारिश के मौसम में पूरा गांव टापू बन जाता है। सड़क का संपर्क पूरी तरह से टूट जाता है और ऐसे में शादी ब्याह के लिए नावों के भरोसे रहना पड़ता है। देखिए मधुबनी से अमित रंजन की ये रिपोर्ट। बाढ़ की बेबसी और लाचारी की ये तस्वीरें मधुबनी जिले के करहरा पंचायत की हैं। पानी से घिरे इस गांव में नाव से बारात आई है। दूल्हा भी नाव में बैठकर दुल्हन को लेने पहुंचा है। तस्वीरें 7 जुलाई की हैं। शादी की तारीख तय थी, लेकिन बारिश ने दुल्हन के गांव को अपनी चपेट में ले लिया। मजबूरन दूल्हा नाव से बारात लेकर शादी करने पहुंचा। बारात दरभंगा जिले से आनी थी, लेकिन सरकारी नाव का इंतजाम नहीं होने के कारण आनन फानन में छोटी सी नाव का इंतजाम किया गया, जिस पर सवार होकर दूल्हा और कुछ बाराती किसी तरह करहरा पहुंचे। नदी किनारे खड़े लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे और बारातियों का स्वागत किया। निकाह के बाद शाम ढलने से पहले ही लड़की की विदाई भी करनी थी। लेकिन अंधेरा होने के बाद चारों ओर से पानी से घिरे करहरा पंचायत से निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लिहाजा जल्दी जल्दी निकाह की रस्म पूरी की गई और साजो सामान के साथ दूल्हा दुल्हन को नाव में बिठाकर विदा किया गया। बारिश और जल जमाव के कारण पूरा पंचायत टापू बन गया है। दूसरे इलाकों से सड़क संपर्क कट गया है। ऐसे में ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर साल बरसात के मौसम में करहरा पंचायत की ऐसी ही हालत हो जाती है। सरकार और प्रशासन की लापरवाही के चलते यहाँ के लोग इन हालात को अपनी नियति मान चुके हैं। परिस्थिति ये है करहरा पंचायत की हरलाखी विधानसभा में ये करहरा पंचायत पड़ता है। उसकी परिस्थिति ये है प्रेजेंट में कि यहाँ जो भी रास्ते हैं वो पूरी तरीके से रोड कनेक्शन से कट गया हुआ है, रास्ता टूट गया हुआ है और काफ़ी पानी है उस पर, जिस पे जाना संभव ही नहीं है। तो कई बार हम लोग ने सूचना दिया है अंचल अधिकारी को, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और नाव मुहैया नहीं कराया गया है। 10,000 संख्या है आदमी का, हिंदू मुसलमान का, और अभी तक कुछ नहीं हुआ। वोट के टाइम में सिर्फ वोट ले लेता है और कुछ नहीं हम लोग को। बरसात के मौसम में लगभग 2 महीने तक धौंस नदी से घिरे इस पंचायत में आने का एकमात्र सहारा
नाव ही होता है। इसके बावजूद हरलाखी विधानसभा के इस पंचायत के लिए नाव की उपलब्धता को लेकर भी प्रशासन गंभीर नहीं है। ऐसे में शादी ब्याह जैसे खास मौकों पर लोगों की परेशानी खासी बढ़ जाती है। यहाँ के लोग आजादी के बाद से ही धौंस नदी पर पुल की मांग करते रहे हैं, लेकिन करहरा पंचायत की किस्मत अब तक नहीं बदली। ग्रामीणों के लिए बरसात के महीने में न सिर्फ आम जनजीवन बल्कि शादी ब्याह जैसी हंसी खुशी के पल भी बेरंग और बोझिल से हो जाते हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। तो इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।